अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा वली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बोलना चाहता हूँ ए वेरी कॉमन मिस्टेक्स इन नमाज। उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो देखने के बाद आप सही कर लोगे। तो चलिए वो मिस्टेक्स क्या है। बेसिकली हम सबको नमाज पढ़ने के लिए वजू जरूर से बनाना है, अगर नहीं तो नमाज नहीं होगा, ये सबको पता है। लेकिन मैं आपको थोड़े सिचुएशन बताऊँगा, आपको भी ये सिचुएशन आए हो। अगर समझो आप मस्जिद को गए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन जमात खड़ा हुआ है नमाज पढ़ने के लिए, तो आप फ़ौरन जाके वजू बनाते हो हरी भरी से और नमाज पढ़ते हो। इस हरी भरी वजू से पूरा हाथ नहीं भीगेगा, पाम भी नहीं भीगेगा और उंगली बीच में थोड़ा मिट्टी रहता है, वो भी नहीं क्लीन होगा। इसी सिचुएशन में थोड़े लोग वजू खड़े होके बनाते हैं फास्ट करने के लिए, बट नमाज के लिए सही से वजू बनाना है। तो मेरे को भी ये सिचुएशन आए हैं, अब मैं सही कर लिया। तो आपको ऐसा हुआ तो सही कर लेना, क्योंकि आप खाना खाने से पहले हाथ क्लीन से धोते हो ना, उसी तरह बेहतरीन से नमाज पढ़ने के लिए बेहतर से वजू बनाना पड़ता है। अगर वजू सही नहीं तो नमाज नहीं होगा, याद रखना। तो अब बात करेंगे दूसरा मिस्टेक बारे में। फ़र्ज नमाज में कंधों से कंधों को और पाम से पाम को मिलाकर कितने लोग नमाज पढ़ते हैं आजकल में? क्या ये सब आजकल मस्जिदों में कंधों से कंधों को और पाम से पाम को मिलाकर नमाज पढ़ते हैं क्या? यही सही तरीका है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है। लेकिन कितने लोग सही तरीके से ये कर रहे हो? तो सही बुखारी 725 और अबू दाऊद 666 में इन दोनों हदीसों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया कि जब नमाज के लिए खड़े हो, आपका लाइन सीधा होना चाहिए और कंधों से कंधों को और पाम से पाम को मिलाना है, वरना शैतान घुस जाएगा। इस हदीसों में क्लियरली बोल दिया कि कंधों से कंधों को और पाम से पाम को मिलाना है। तो अब बताओ कितने लोग ये सब कर रहे हो? ये फ़र्ज नमाज है भाई, कोई खुद का नमाज नहीं है। तो आप कहेंगे हमारे इमाम साहब ये सब नहीं बोलते। होता है आजकल में, थोड़े लोग नहीं बोलते, थोड़े लोग बोलते हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक फ़र्ज नमाज में बोलते हैं कि कंधों से कंधों को और पाम से पाम को मिलाकर पढ़ना है। अगर नहीं किया तो वो मुसलमान नहीं है। तो आज से ही सही से फ़र्ज नमाज पढ़ो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब बात करेंगे तीसरा मिस्टेक बारे में। कितने लोगों को मालूम है फ़र्ज नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा ज़रूर से पढ़ना है? कमेंट में बताइए यस और नो। सही बुखारी 756, सुनन इब्न मज्जा 839 और सुनन इब्न मज्जा 842, इन हदीसों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दिया कि सही बुखारी 756 में जिसका नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता है उसका नमाज सही से नहीं होगा। और सुनन इब्न मज्जा 839 में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि कोई नमाज नहीं है जिसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं और हर एक रकात में सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ना है। फिर से सुनन इब्न मज्जा 842 में एक आदमी ने पूछता है कि क्या मैं इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं क्या, यानी सूरह फातिहा? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि हाँ पढ़ना है। इन हदीसों में क्लियरली बोल दिया कि फ़र्ज नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ना है। लेकिन कैसा पढ़ना है? ऊंची आवाज़ से और साइलेंटली। हम साइलेंटली फ़र्ज नमाज में इमाम के साथ पढ़ना है, लाइक ऐसा पढ़ना है। तो आप सोचते होंगे जो लोग को पढ़ना नहीं आता उसका हालत क्या होगा, वो कैसा पढ़ेंगे? जो लोग को पढ़ना आता है उनके पास सीखो, आप जल्दी से सूरह फातिहा सीखेंगे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ना नहीं आता। दिल लगाओ तो सीख जाएंगे। फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो से। जब तक हलाल काम करो, हराम मत करो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है।